तुमने तो कहा था तुम्हारी मीटिंग है। हाँ तो मीटिंग से ही आ रहा हूँ मैं। आज ना मेरी भी मीटिंग थी। दादा वो बुक्स का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, वो सामान ज्यादा था तो मैं सोचा अकेले कैसे करूंगा, इसलिए जनक को भी साथ ले गया। अनी घर लौट आता है और देखता है कि सब उसे अजीब से देख रहे हैं, और क्योंकि छोटन पहले से ही आकर बता दिया है कि वो अनी के साथ वापस आया है। अब अर्शी कहाँ पीछे रहने वाली अनी को ये सवाल करने में कि उसने तो उसे कहा था कि उसकी मीटिंग है, और अब वो छोटन के साथ आखिर गया कहाँ था। पर अनी बिल्कुल कूल बिहेव करता है, और घर में अशांति तो तब फैलती है जब झनक घुसती है अपना बैग लिए। और तब जब सभी ये सवाल करते हैं कि आखिर झनक छोटन के साथ बुक डिलीवरी करने क्यों गई थी, तो फिर अपना बैग भी क्यों लेकर गई थी, जिसमें एक बार फिर से अनी झूठ बोलता है कि वो अपना बैग लेकर इसलिए गई थी क्योंकि उसे अपनी सृष्टि मौसी के घर जाना था। पर अब हद को पार करते झूठ की बुनियाद को रोक लगाती है झनक, और फिर सब शॉक्ड होकर झनक की बात सुनते हैं जब वो सबके सामने ये बोलती है कि उसे घर वापस जोर जबरदस्ती के साथ लाया गया है। और जब अनी के डैड उस पे चिल्लाकर बोलते हैं तब झनक भी अब अपना आपा खो बैठती है और उन्हें भी सलाह देती है कि उन्हें जो कुछ भी कहना है वो चिल्ला के नहीं बल्कि प्यार से भी कह सकते हैं। और झनक की ये बदली तेवर देख सभी घर वाले दंग रह जाते हैं, और अनी तो अब झनक को देखते ही रह जाता है कि कहीं झनक इससे भी आगे और सच भी न बता दे जो उसके और अनी के बीच की है। पर अब तक जो झनक सबके बीच डरी डरी सी रहती थी, अब उसे अचानक बदले तेवर देख सभी हैरान है कि आखिर अनी झनक को जबरदस्ती क्यों वापस लेकर आया है, जाने देता उसे जहाँ जा रही थी। पर किसी को भी ये एहसास नहीं, या फिर एहसास करना भी नहीं चाहते कि अनी की कोई तो वजह होगी कि वो झनक के लिए इतना सब कुछ बार बार कर रहा है, तो क्यों कर रहा है। पर क्या अनी को भी पता है कि आखिर उसे भी झनक के बारे में क्यों ऐसा लगता है और क्यों उसकी फिक्र इतनी रहती है। तो देखते रहिए आगे कि आखिर झनक और अनी के बीच होता क्या है। क्या कहा तुमने? वही कहा जो आपने सुना। मैं अपनी मर्जी से वापस नहीं आई हूँ घर, बल्कि यहाँ मुझे लाया गया है जोर जबरदस्ती कर कर।